आज भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। रथ पर एक पैर रखा, एक हाथ से भगवान ने रथ का उस झंडे ध्वजा पताका को पकड़ा, एक हाथ से भगवान अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं। भगवान चढ़ ही रहे थे उस रथ में, उसी समय चीखते हुए एक अबला नारी, एक बाल कन्या जो अभी गर्भवती थी, वह दौड़ते हुए आई और आवाज लगा रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। वह कन्या जो कम उम्र की है, वह पाही माम कहकर के चिल्ला रही है, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान एकदम से रुक गए, पास में आए। ये स्त्री कौन है जो चिल्ला रही है, भगवान को पुकार रही है? बोले उस युद्ध में पांडवों अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंस करके मर गए थे, उनकी पत्नी उत्तरा है। ये गर्भवती थी, इस कारण से इन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे थे। ये वही कन्या है। आज अश्वत्थामा ने अपने बदला लेने के लिए उस ब्रह्मास्त्र को साध दिया है उत्तरा के गर्भ की ओर। उत्तरा घबरा रही है, तब दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आई और कहती हैं कि प्रभु आप मेरी रक्षा, आप मेरे गर्भ की रक्षा करें। ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करें, मुझे अपने प्राणों में मर जाएगा। अरे इनके जो ससुर अर्जुन थे उत्तरा के, वो तो महान धनुर्धर थे, भीमसेन महागदा चलाने वाले थे, इनके पास क्यों नहीं गई? ये भी तो रक्षा कर सकते थे। उत्तरा जानती थी जो गलती मेरी सास ने की, द्रौपदी ने की, वो गलती मैं कभी नहीं करूंगी। हम लोगों के जीवन में कष्ट आता है तो हम लोगों के पास भागते हैं, तुम मेरी सहायता कर दो, तुम मेरी सहायता कर दो। हम उस भगवान के पास भी तो जाएं, उनके मंदिर में जाकर के सिर झुका करके प्रणाम तो करें, हे प्रभु मेरा कष्ट दूर करिए। जब सब जगह से व्यक्ति हार जाता है तब भगवान की याद आती है उसे। उत्तरा ने ये गलती नहीं की। द्रौपदी ने क्या गलती की थी? जब उस द्यूत कीड़ा में जब पांचों पांडव स्वयं को हार गए, अपनी पत्नी को हार गए, अपना राजपाट सब कुछ हार गए, तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ उस द्रौपदी को लेकर के आओ, बालों को केसों को पकड़ करके लाना और लाकर के मेरी जंघा में बिठा दो। दुशासन से कहा, दुशासन गया। उस समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी, एक अपराध हुआ था छोटा सा द्रौपदी से। ऐसा महल बनवाया था पांडवों ने कि जहां जल होता था वहां जल समझ में नहीं आता था, थल लगता था, और जहां जल होता था, जहां थल होता था वहां जल होता था। बोलो राधे राधे। अद्भुत कारीगरी करवाई थी। और जब उसका पूजन इत्यादि हो रहा था तो कौरवों को बुलाया, तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन को लगा कि यहाँ जल भरा है, पर वहां जल नहीं था। तो दुर्योधन ने अपनी परधनी को थोड़ा ऊपर किया, अपनी चरण पादुका को हाथ में लिया और चलना प्रारंभ किया। तो द्रौपदी ऊपर से उपहास में कहती है, क्योंकि तो देवर लगते थे, द्रौपदी ने कहा अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। जब दुर्योधन चला तो उसे जल लग रहा था, पर वहां जल नहीं था। और आगे गया जहां थल लग रहा था, उसने चप्पल वगैरह पहनी, अपनी चरण पादुका धोती नीचे की, और जब गया वो जल में गिर पड़ा। दुर्योधन के हृदय में ये बात अटक गई थी, एक दिन मैं भी इसे अपमानित करके रहूंगा। और इसी कारण से दुर्योधन ने कहा जाओ पकड़ करके उसे ले आओ, मेरी जंघा पर बिठा देना। जब दुशासन पकड़ने के लिए गया, बालों को पकड़ लिया, घसीट करके लाने लगा, तो द्रौपदी कहने लगी कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे ऐसे लेके जा रहा है। पर उस सभा में एक से एक महारथी बैठे हैं, भीष्म पितामह के सामने मुझे कोई अपमानित नहीं कर सकता, द्रोणाचार्य कृपाचार्य इनके सामने कोई अपमानित नहीं कर सकता। पर गई उस सभा में इन महारथियों के सिर नीचे थे। सोचा ये सहायता करेंगे, कोई सहायता नहीं किया। फिर सोचा मेरे 5 पति हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे,
5 पतियों की तरफ देखा तो वो भी सिर झुकाए दास बने हुए बैठे थे, उन्होंने भी अपना सिर नहीं उठाया। पर द्रौपदी ने अभी सोचा कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं क्षत्राणी हूँ। दुशासन साड़ी को खींचना चाहता है, द्रौपदी ने अपने हाथों से साड़ी पकड़ ली। कोई मेरी साड़ी खींच नहीं सकता, कोई मुझे अपमानित नहीं कर सकता, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। और जब दुशासन अपमानित करना प्रारंभ किया, अब द्रौपदी अपने आप को बचा नहीं पा रही है। उस समय द्रौपदी को भगवान की याद आई। अंत में आई, उत्तरा ने ये नहीं किया। और जब अंत में भगवान की याद आई उस द्रौपदी को, द्रौपदी ने परमात्मा को पुकारा, तो हमारे ठाकुर बांके बिहारी ने ऐसा रूप धारण किया कि सृष्टि में किसी ने ऐसा रूप धारण नहीं किया। साड़ी का रूप धारण कर लिया। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, और आज तो वहां ऐसा लग रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। खींचते खींचते महाराज बेहोश हो गया। हमारे ठाकुर ने साड़ी का रूप धारण कर लिया। आप पुकारिए तो भगवान को वो आएंगे ना, आपने पुकारा ही नहीं। अंत में जब उनके पास जाकर के निवेदन करते हो तो रास्ता भी निकालते हैं। आज उत्तरा ने ये गलती नहीं की, और उत्तरा सीधा भगवान के पास गई, क्योंकि आज मेरी रक्षा केवल द्वारकाधीश ही कर सकते हैं। भगवान ने कृपा की, छोटा सा रूप धारण करके गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ ऋषि शिशु की रक्षा की। उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने मोड़ दिया। उस गर्भ में जो शिशु है पल रहा था, नन्हा सा बालक, यही बालक बाद में परीक्षित कहलाया। धन्य है भारत की ऐसी माताएं। कौशल्या माता, यशोदा माता से भी यदि श्रेष्ठ कोई माता है भारत में तो वो उत्तरा माता है। अरे इन्होंने तो केवल भगवान को रखा, पर उत्तरा माँ के गर्भ में तो भगवान का वह भक्त परीक्षित भी पल रहा था, और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए नन्हा सा रूप धारण करके गए। तो उत्तरा एक ऐसी माँ है जिनके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों ने निवास किया। ये भारत की माँ, ऐसी माताएं भारत में हमारे विराजमान हैं। भगवान ने इनकी रक्षा की, क्योंकि यदि हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान से हमेशा निवेदन करिए कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर दया दृष्टि करिए। लोग अपने बड़े बड़े कार्य करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं, पर घर में जो बैठे हुए भगवान हैं उनके सामने 2 मिनट भी प्रणाम नहीं करते। कैसे रक्षा होगी? उस परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ेगा, उनको भजना पड़ेगा। उस परमात्मा से निवेदन करें, हे प्रभु आप मेरी बांह पकड़ लें जिससे मैं कभी डूब न सकूं, आप मेरी रक्षा करिए हमेशा। पकड़ लो बांह गिरधारी,